हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल आकाश लेक्चर। स्टूडेंट, जितने बच्चे क्लास 12th में और फिजिक्स का पेपर देने वाले तो उनके लिए वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे प्यारे बच्चों, 2026 बोर्ड एग्जाम में इससे बाहर आप लोगों के एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। जितना टॉपिक बताऊंगा, अगर वो टॉपिक आप लोगों को तैयार है, मेरे प्यारे बच्चों समझ लीजिए कि आप लोग फिजिक्स में 95% स्कोर करके आने वाले हो। पूरे के पूरे किताब का मेरे प्यारे बच्चों 85 टॉपिक अगर आप लोगों को तैयार है तो पूरा का पूरा मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। 85 टॉपिक अगर आप पढ़ लोगे मेरे प्यारे बच्चों तो बोर्ड एग्जाम में 95% आप लोगों का फिक्स हो जाएगा। बोर्ड परीक्षा में यही टॉपिक आएंगे, हर साल आता है तो इस बार भी आएगा। कोई भी चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेगा। 85 टॉपिक आपके पास जितना समय बचा है, अगर आप फिजिक्स में अच्छा स्कोर करना चाहते हो, बस इन 85 टॉपिकों को अच्छे से आप तैयार कर लो। गारंटी है मेरे प्यार बच्चों कि आप बहुत अच्छा स्कोर करके आने वाले हो। और इसका पीडीएफ में मेरे प्यार बच्चों आपको नोट करने की जरूरत कुछ नहीं है। मेरे प्यार बच्चों पीडीएफ फ्री में आप लोगों को दे रहा हूं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को एक टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा और वहां पे टेलीग्राम चैनल पे क्लिक करके ज्वाइन हो लीजिए और वहां पे पूरा का पूरा फ्री में पीडीएफ दूंगा। आराम से आप उसको प्रिंट आउट करके निकाल लीजिए, इसका सोल्यूशन भी दे दूंगा, याद कर लीजिए। 85 टॉपिक अगर आपको तैयार है तो पूरे के पूरे फिजिक्स आप लोगों का कवर हो जाएगा। पूरे किताब पढ़ने की जरूरत कोई नहीं है। पूरा का पूरा किताब का निचोड़ 85 टॉपिक के अंदर है। पहला टॉपिक मैं बता रहा हूं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको नोट करना है, वह है आपका विद्युत आवेश तथा आवेश के प्रकार। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे प्रश्न बनते हैं और इस बार भी बनेगा। 100% है कि विद्युत आवेश किसे कहते हैं और आवेश के प्रकार क्या है उसके। वहीं दूसरा टॉपिक की अगर हम बात करें तो कूलाम का नियम। आप दुनिया के कोई भी टीचर से आप पूछ लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, आपके भी संपर्क में तो बहुत सारे टीचर होंगे, आप जाके पूछिए कि कूलाम का नियम पूछा था कि नहीं। आपको तुरंत वो टीचर आपको बताएंगे कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कूलाम का नियम। पहले आप उसको तैयार कर लीजिए। तो कूलाम का नियम वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि जितने बच्चे क्लास 12 में और फिजिक्स का पेपर देने वाले हैं तो उनको ये टॉपिक याद होना ही चाहिए कि कूलाम का नियम क्या है। इसके बाद अगर हम तीसरे टॉपिक की तरफ बढ़े, तीसरा आपका विद्युत बल रेखाएं किसे कहते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है विद्युत बल रेखाएं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद चौथा टॉपिक है आप लोगों का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, डबल स्टार बना लीजिए मेरे प्यार। मैंने कहा कि पूरे के पूरे किताब का 85 टॉपिक लेकर आया हूं। अगर ये 85 टॉपिक अगर आपको तैयार है तो समझ लीजिए कि पूरे के पूरे फिजिक्स आपको तैयार हो गया। ठीक है, इससे बाहर नहीं पूछता है मेरे प्यार बच्चों। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि पूरा का पूरा अच्छे तरीके से इनको याद कर लीजिए। और मैं फ्री में पीडीएफ दे रहा हूं और टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो लीजिए, वहां पे फ्री में पीडीएफ मिलेगा। आप बस को याद करना है आप लोगों के, जितना समय बचा बस रिवीजन करते रहिए और इन प्रश्नों को अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। पांचवा टॉपिक है मेरे प्यार बच्चों कि विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, यहां पे डेरिवेशन पूछता है मेरे प्यार बच्चों। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है पांचवा, जो कि आप लोगों को तैयार करके जाना है। इसके बाद है 6 नंबर कि विद्युत ध्रुव की निरक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक होता है अक्षीय रेखा पर और एक होता है कि निरक्षीय रेखा पे। तो दोनों मैंने यहाँ पे टॉपिक ले लिया है कि ताकि एक भी टॉपिक आप लोगों का मिस ना हो पाए, एक नंबर आप लोगों का छूट ना जाए। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये 85 टॉपिक अगर आपको तैयार है तो आपके बिल्कुल फिजिक्स में 95% बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद अगला है 7वां गॉस का प्रमेय। ये कौन नहीं आपको बताएगा कि ये इंपॉर्टेंट है। गॉस का प्रमेय तो हर साल आता है और इस बार भी आप लोगों का पूछा जाएगा गॉस का प्रमेय। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बता रहा हूं मेरे प्यार बच्चों। इस वीडियो के बाद आप लोगों को कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं होगी। बस 85 टॉपिक आप तैयार करके बस रखे रहिए, एग्जाम हॉल में बैठिए, इससे बाहर आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा। 8वां टॉपिक नोट कीजिए मेरे प्यारे बच्चों कि अनंत विस्तार के रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात करें। यह भी डेरिवेशन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, जो कि आपको तैयार करना है। 8वां टॉपिक आपने नोट कर लिया यहाँ पे। चलिए अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 9वां टॉपिक है मेरे प्यारे बच्चों कि अनंत विस्तार की समरूप आवेशित कुचालक चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट मेरे प्यारे बच्चों। अगला टॉपिक नोट कीजिए 10वां कि विद्युत विभव तथा विभवांतर। यहां तो पूछेगा कि विभव क्या है विभवांतर क्या है, अंतर वाले क्वेश्चन बन के चले आते हैं मेरे प्यारे बच्चों। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है विद्युत विभव तथा विभवांतर। इसके बाद 11वां टॉपिक है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसे कहते हैं। छोटा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल एग्जाम में आता है तो इस बार भी आएगा आपका। 12वां टॉपिक नोट कीजिए कि विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर विद्युत विभव। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है
जो आपको तैयार करना है। एक भी टॉपिक आपको मिस नहीं करना है। एक छोटी सी पतली सी कॉपी बना लीजिए, इन सारे प्रश्नों को नोट कीजिए, इसका सॉल्यूशन नोट कीजिए और उसका प्रैक्टिस करते रहिए। इसके बाद 13वां टॉपिक है कि विभव प्रवणता किसे कहते हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये भी टॉपिक है। अगला प्रश्न देखिए, चालक की धारिता कैसे ज्ञात करते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी टॉपिक है, चालक की धारिता। संधारित्र किसे, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरे प्यार, तो डबल स्टार बना लीजिए कि संधारित्र किसे कहते हैं। इसके बाद संधारित्र अगर आप जान गए तो सांद्रित्रों का संयोजन तो पूछता ही पूछता है। तो संधारित्रों की यहाँ पे मैंने संयोजन भी इस टॉपिक को ले लिया। एक भी टॉपिक छूटेगा नहीं, इतना बता देता हूं आपको, एक भी टॉपिक मिस होने वाला नहीं है। जितने इंपॉर्टेंट है सारे टॉपिक मैंने 85 टॉपिक में सारे के सारे क्वेश्चन को कवर करा रखा है। इसके बाद विद्युत धारा किसे कहते हैं, ठीक है। इसके बाद 18वां तो बेहद इंपॉर्टेंट है, ये तो आप लोग भी जानते हो कि ओम का नियम पूछता है कि नहीं पूछता है, हर साल आता है। तो इस बार आपको ओम का नियम पूछेगा, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ओम का नियम। इसके बाद अगले टॉपिक की तरफ बढ़े। अगला है कि विशिष्ट प्रतिरोध तथा प्रतिरोधकता किसे कहते हैं। प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता दोनों में से एक टॉपिक फिक्स है। दोनों में से चाहे आपको विशिष्ट प्रतिरोध पूछ ले, चाहे आपको प्रतिरोधकता पूछ ले, न्यूमेरिकल वाले प्रश्न भी यहां से बनते हैं मेरे प्यार बच्चों। अगला है 20वां कि विद्युत प्रतिरोध किसे कहते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रतिरोध। इसके बाद विशिष्ट चालकता किसे कहते हैं। ये दोनों टॉपिक में से एक टॉपिक आपके एग्जाम में क्या है, फिक्स है। तो इसलिए दोनों टॉपिक आप बिल्कुल क्लियर कर रखिए कि विद्युत प्रतिरोध किसे कहते हैं, विशिष्ट चालकता किसे कहते हैं। इनका पूरा का पूरा मैं डिटेल में सोल्यूशन दे दूंगा, पीडीएफ दे दूंगा, आपको सिर्फ याद करना होगा। इतना तो काम कर ही सकते हैं आप, ठीक है। 85 क्वेश्चन ज्यादा बड़े नहीं है मेरे प्यारों, 10-15 दिन में आप पूरा का पूरा कवर कर पाओगे। आपके पास समय तो बहुत ज्यादा है, ठीक है। एग्जाम तक जाते जाते आप इसको बहुत रिवीजन कर पाओगे, सारे प्रश्नों को याद कर पाओगे। इसके बाद है 22वां मेरे प्यारों, प्रतिरोधों का संयोजन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन, यहां से दो प्रश्न में से एक प्रश्न बनना अनिवार्य है और यहां से न्यूमेरिकल वाले प्रश्न भी बनते हैं, तो इनको याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 है किरचॉफ का नियम। ये भाई नियम तो आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना नियम आपको बता दूंगा मेरे प्यारे बच्चों, इससे बाहर एक भी नियम नहीं पूछेगा, जैसे किरचॉफ का नियम है। इसके बाद अगला है बायो सेवर्ट का नियम मेरे प्यारे बच्चों। यह दो नियम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल आते हैं, आप प्रीवियस पेपर उठा के देख सकते हो। इसमें किरचॉफ का नियम और यहाँ पे बायो सेवर्ट का नियम में से एक प्रश्न जरूर आपको मिलेगा। इसके बाद 25 प्रश्न जो आपको तैयार करना है कि एम्पियर का परिपथीय नियम किसे कहते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट। इसके बाद देखिए अगला है कि चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट मेरे प्यारे बच्चों कि चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं। बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक है, डिटेल में इसका सोल्यूशन बताऊंगा, बहुत आसान शब्दों में इसका सोल्यूशन लिख के लेके आऊंगा मेरे प्यारे बच्चों, तुरंत याद हो जाएगा आप लोगों को। इसके बाद है अगला प्रश्न कि द्विपाद कोण किसे कहते हैं। यह भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल आपके एग्जाम में जरूर से जरूर किसी ना किसी सेट में दे देता है। इसके बाद है कि चुंबकीय फ्लक्स किसे कहते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये भी टॉपिक है, चुंबकीय फ्लक्स किसे कहते हैं। इसके बाद वाला प्रश्न देखिए मेरे प्यारे बच्चों कि क्या है आपका कि फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ये तो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न, डबल स्टार बना दिए। फिर देखिए यहाँ पे है आपका चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स अभी जस्ट मैंने बताया है ऊपर, ठीक है, कि चुंबकीय फ्लक्स कितने इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद स्व प्रेरण किसे कहते हैं, ये भी प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं अगर आपको बताऊं कि 85 प्रश्न जो क्वेश्चन है सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई आप नहीं कह सकते कि ये वाला इंपॉर्टेंट नहीं, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन आपको याद करने होंगे। इसके बाद अन्योन्य प्रेरण किसे कहते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी टॉपिक है, अन्योन्य प्रेरण। इसके बाद अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। अगला टॉपिक है कि विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्ती धारा परिपथ, जैसे आपको एसी परिपथ पूछ लेगा, एलआर परिपथ दे देगा, एसी परिपथ, फिर यहाँ पे एलसी परिपथ, फिर एलसीआर परिपथ, ठीक है। यहां से कोई ना कोई एक प्रकार में आपको जरूर से जरूर पूछेगा, तो ये सारे के सारे जो परिपथ हैं उनको आपको याद होना चाहिए। इसके बाद अगला है आपका कि वाटहीन धारा किसे कहते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है वाटहीन धारा। सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट की अगर बात करें तो ट्रांसफार्मर, ये तो इतना ज्यादा इंपोर्टेंट है कि क्या ही आपको बताओ, ट्रिपल स्टार माना जी, हर साल आता है, ये फिक्स टॉपिक होता है कि पूछेगा ही पूछेगा, ट्रांसफार्मर तो पूछना ही है उसको। इसके बाद ट्रांसफार्मर का सिद्धांत मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट दीर्घ प्रश्न बनते हैं, ट्रांसफार्मर के सिद्धांत बताइए। ये ऐसे प्रश्न है मेरे प्यार बच्चों कि 100 नहीं 110% गारंटी है कि बनेंगे ही बनेंगे, इसको कोई रोकने वाला नहीं है, आप किसी भी टीचर से पूछ सकते हो। इसके बाद है कि विद्युत जनित्र अथवा डायनमो के सिद्धांत। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक मेरे प्यार बच्चों, एक भी टॉपिक मिस नहीं कर रहा, उसको 2-3 बार रिवीजन कर लीजिए, किसी न किसी कीमत पे उसको याद कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, याद करना ही पड़ेगा। अगर आपका टारगेट 95% है फिजिक्स में लाने का, तो आप अगर 85 क्वेश्चन याद हैं
तो बिल्कुल आप तैयार हैं मेरे प्यार बच्चों, बिल्कुल 95% लाने के लिए फिजिक्स में। चलिए 37 हो गया, अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला टॉपिक है मेरे प्यार जो मैक्सवेल का समीकरण, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। मैक्सवेल का समीकरण पूछता ही पूछता है। अगला है मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत किसे कहते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। अगर आप मैक्सवेल का समीकरण याद है तो मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय तरंग का सिद्धांत भी पूछता है। तो दोनों टॉपिक को मैंने साथ में लिया है, एक भी टॉपिक मिस नहीं होगा, इतना बता देता हूं आपको। अगला है कि विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी टॉपिक है। इसके बाद अगला है प्रकाश का परिवर्तन, कौन नहीं बताएगा, प्रकाश का परिवर्तन इंपोर्टेंट है तो प्रकाश का अपवर्तन भी इंपोर्टेंट। देखिए लिखा भी हूं यहाँ पे, प्रकाश का परिवर्तन अपवर्तन, एक दोनों टॉपिक इतने ज्यादा इंपोर्टेंट है कि एक प्रश्न यहां से बनना अनिवार्य है, या तो आपको प्रकाश का परिवर्तन पूछ ले या तो प्रकाश का अपवर्तन, दोनों में से एक जरूर देगा। इसके बाद है कि गोलीय दर्पण के लिए यू वी तथा एफ में संबंध क्या है, गोलीय दर्पण के लिए जो मैं प्रश्न आपको बता रहा हूं किसी भी टीचर से आप जाके पूछ सकते हैं कि ये टॉपिक इंपोर्टेंट है कि नहीं, वो आपको बेहद सबसे पहले बताएगा कि आप सबसे पहले 85 टॉपिक तैयार कर लो, ठीक है। इसके बाद है पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है भी आ गया कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, प्रिज्म किसे कहते हैं मेरे प्यार, तो यहां से तो न्यूमेरिकल वाले प्रश्न भी बनते हैं, ठीक है। इसके बाद प्रिज्म की बात आ गया तो प्रिज्म कोण अपवर्तनांक और न्यूनतम विचलन कोण में संबंध बताइए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आ गया। आप ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक भी प्रश्न में यहाँ पे छोड़ दूं, सारे प्रश्नों को मैंने कवर करा रखा है। ये भी प्रश्न इंपोर्टेंट पूछता ही पूछता है कि प्रकाशिक माध्यम की परिक्षेपण या वर्ण विक्षेपण की क्षमता बताइए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी टॉपिक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो गोलीय पृष्ठ कैसे बच सकता है, गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र क्या होता है, बहुत इंपोर्टेंट है। इसके बाद मेरे प्यार जो अगला है कि पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र, लेंस मेकर का सूत्र, लेंस मेकर का सूत्र पूछता ही पूछता है, ये भी टॉपिक इंपोर्टेंट है। कोई ऐसा टॉपिक आपको लगेगा ही नहीं कि इंपोर्टेंट ना हो, इसलिए तो पूरे किताब का मैं सिर्फ 85 ही टॉपिक छाट के लेकर आया हूं। मैं जानता हूं कि ये सबसे ज्यादा 99% चांस है मेरे पास इन प्रश्नों को आने का। अगर आज ही आप तैयार कर लेते हो तो समझ लीजिए कि आप फिजिक्स में बेहद अच्छे नंबर लाने वाले हो। आगे बात करते हैं लेंस की क्षमता को लेकर, तो लेंस की क्षमता तो पूछता है, इससे न्यूमेरिकल भी बनते हैं, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सारे टॉपिक आपको याद होना चाहिए, लेंस की क्षमता किसे कहते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। देखिए अगला टॉपिक है लेंस की क्षमता हो गया, तो लेंस की फोकस दूरी के लिए न्यूटन का सूत्र मेरे प्यार बच्चों बहुत ही ज्यादा आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर इसको कैसे छोड़ देंगे, मैं छोड़ ही नहीं सकता, मुझे मालूम है कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, पूछेगा ही पूछेगा। तो लेंस की फोकस दूरी के लिए न्यूटन का सूत्र। इसके बाद मानव नेत्र मेरे प्यार बच्चों दीर्घोत्तरी में दे देता है, मानव नेत्र का सचित्र वर्णन करने के लिए देता है। सूक्ष्मदर्शी किसे कहता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी टॉपिक है। तो मानव नेत्र और सूक्ष्मदर्शी ये दोनों टॉपिक आपको बिल्कुल मेरे प्यार बच्चों क्लियर होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद दूरदर्शी, दूरदर्शी या दूरदर्शक मेरे प्यार बच्चों इतने इंपॉर्टेंट है टॉपिक जो आपको तैयार करने हैं। अगला है कि दूरदर्शी के विभेदन क्षमता एवं सीमा क्या है, यह भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है मेरे प्यार बच्चों, डबल स्टार इन पे आप जरूर से जरूर बना लीजिए। इसके बाद हाइगेंस का तरंग सिद्धांत कौन नहीं जानता मेरे प्यार बच्चों, बच्चा बच्चा से भी पूछोगे जो क्लास 12th में है वो तुरंत बताएंगे कि हाइगेंस का तरंग सिद्धांत कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तरंग सिद्धांत की अगर हम बात करें तो हाइगेंस के कई नियम है मेरे प्यार बच्चों जो कि सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, सबको मैंने ले रखा है इसमें। हाइगेंस का तरंग सिद्धांत, फिर हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत मेरे प्यार बच्चों, सभी अलग हैं थोड़े थोड़े डिफरेंट। इसके बाद हाइगेंस के द्वितीय तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर तरंगों के परावर्तन की व्याख्या कीजिए, ठीक है। इसके बाद लीजिए हाइगेंस के द्वितीय तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर तरंगों के अपवर्तन की व्याख्या कीजिए, यहाँ पे परावर्तन की व्याख्या कीजिए, यहाँ पे अपवर्तन की व्याख्या कीजिए मेरे प्यार बच्चों, ठीक है। दोनों प्रश्नों को मैं ले रखा हूं मेरे प्यार बच्चों, ठीक है। एक भी प्रश्न ऐसा हो नहीं सकता मेरे पास, जो जितने बनने वाले प्रश्न हैं इंपोर्टेंट है, सारे प्रश्नों को मैंने ले रखा है। अब यहाँ पे देख सकते हैं हाइगेंस का सिद्धांत से लेकर यहाँ पे ये चारों प्रश्न हाइगेंस के सिद्धांत पे आधारित है, ये सभी याद होना चाहिए आपको मेरे प्यार बच्चों। 1 2 3 4 ये चारों प्रश्न में यहाँ पे स्टार बना देता हूं, ये चारों प्रश्न हाइगेंस के आपको याद होने चाहिए। एग्जाम में आपको चारों के चारों देखने को मिल सकते हैं, हाँ, अलग अलग सेटों में, इसलिए चारों प्रश्न आपको याद होने चाहिए। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है, प्रकाश के डॉपलर प्रभाव मेरे प्यार बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। व्यक्तिकरण मेरे प्यार बच्चों ये भी प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको याद करना है। अगला देखिए अगला क्या है, प्रकाश तरंगों का व्यक्तिकरण यंग का प्रयोग मेरे प्यार बच्चों, यह भी टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि आपको तैयार करना है। अगला है मेरे प्यार बच्चों
कि फ्रेंच चौड़ाई के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी टॉपिक है। अगले टॉपिक की तरफ बढ़े, प्रकाश का विवर्तन। प्रकाश का परिवर्तन आपने पढ़ा, प्रकाश का अपवर्तन पढ़ा, प्रकाश का विवर्तन भी पूछता है, तो इसलिए इसको मैं कैसे छोड़ सकता हूं, इसको भी मैंने इस श्रेणी में ले रखा है। चलिए अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगला टॉपिक देखिए मेरे प्यारों, अगला टॉपिक है कार्यफलन। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कार्यफलन किसे कहते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ है, प्रकाश का विद्युत प्रभाव क्या है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, एक भी प्रश्न आपको यहां पे बचेगा नहीं। फिर है कि प्रकाश का विद्युत उत्सर्जन के नियम पूछता है कि प्रकाश के विद्युत उत्सर्जन के नियम बताइए। इसके बाद आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ट्रिपल स्टार बना लीजिए। ठीक है, याद करना ही करना है आपको। इसके बाद रदरफोर्ड का कर्ण प्रकीर्णन प्रयोग, नाभिक की खोज। मेरे प्यारों तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे प्रश्नों को बता रहा हूं ना आपको। 85 टॉपिक अगर आपको तैयार है, बिल्कुल आप तैयार है मेरे प्यारों 95% लाने के लिए फिजिक्स में, तो बिल्कुल इन प्रश्नों को आप आज इससे ही नोट करके याद कर लीजिए। इसके बाद रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल तो पूछता है, ये बात आपको ही मालूम होना चाहिए। इसके बाद अगर आपको रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल याद है, तो हाइड्रोजन परमाणु का बोर मॉडल भी आपको मालूम होना चाहिए, इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक मेरे प्यारों, जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं। इसके बाद नाभिकीय बल आपको याद करना पड़ेगा, जो कि ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अर्ध आयु की तरफ बढ़िए, ये भी टॉपिक तो इंपॉर्टेंट ही है, ये भी टॉपिक आपको छूटेगा नहीं मेरे प्यारों को। इसके बाद है कि अर्ध आयु तथा 6 नियतांक में संबंध पूछ लेता है कभी कभी, इसलिए इस टॉपिक को भी मैंने ले रखा है इसमें। इसके बाद है नाभिकीय की बंधन ऊर्जा, मेरे प्यारों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब बंधन ऊर्जा है तो नाभिकीय विखंडन भी पूछेगा, लो भाई इसको भी मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर रखा है। नाभिकीय विखंडन किसे कहते हैं, इसके बाद नाभिकीय संलयन किसे कहते हैं। दोनों टॉपिक में से एक टॉपिक यहाँ से बनना फिक्स है आपके एग्जाम में आने के लिए, तो बिल्कुल इनको तैयार रखिए। आपको नाभिकीय विखंडन किसे कहते हैं, नाभिकीय संलयन किसे कहते हैं। इसके बाद है अर्धचालक किसे कहते हैं मेरे प्यारों, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी प्रश्न है, अर्धचालक किसे कहते हैं। देखिए अगला है मेरे प्यारों, ऊर्जा बैंड के आधार पर ठोसों के प्रकार बताइए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। देखा आपने मेरे प्यारों, यहाँ पे मैंने यहाँ पे 80 आपको टॉपिक इंपोर्टेंट बता दिया। ठीक है, 80 इंपोर्टेंट टॉपिक मैंने आप लोगों के लिए बता दिया। अगर ये आपको तैयार है मेरे प्यारों, तो आप बिल्कुल 95% लाने के लिए मेरे प्यारों बिल्कुल तैयार हो। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना मेरे प्यारों। टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन हो जाइए, वहां पे मैं फ्री में आप लोगों को पीडीएफ देता हूं, और वहां से सिर्फ आप लोगों को याद करना होगा। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।